मैं पिछले कुछ दिनों से इस बात को नोटिस कर रहा हूँ कि काफ़ी सारी हमारी माताओं के और हमारी बहनों के प्रश्न आ रहे थे कि पंडित जी, मेरे पति पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन क्या होता है हमारे घर में पैसा टिक नहीं पाता। मेरे पति की सैलरी भी बहुत अच्छी है, खर्चे भी कम हैं, लेकिन फिर भी जो पैसा हमारे घर में आता है वो जाता कहाँ है ये उसका पता नहीं चलता। कृपया करके हमें मार्गदर्शन करिए कि हमारे घर में जो पैसा आ रहा है वो हमारे घर में लंबे समय तक रहे और हमें कभी भी पैसे की कमी का अनुभव ना हो। अगर आपके साथ भी ये समस्या है कि आपके घर में पैसा तो ठीक ठाक आता है, लेकिन पैसे की बचत नहीं होती या उस पैसे का पता नहीं चलता कि वो कहाँ चला जाता है या कहाँ खर्च हो जाता है, अगर ये समस्या आप भी फेस कर रहे हैं तो आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे दर्शकों, हर एपिसोड में हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसी दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी लेकर आएं जिसे सुनने के बाद, जिसे करने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सके। कभी भी व्यूज पाना या केवल वीडियो इतने लोगों तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो, ये हमारा उद्देश्य कभी भी नहीं रहा है। एपिसोड बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं वो जानकारी आपको समझ में आए, उसे करने के बाद आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले। तो चलिए देवी भगवती को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। अब मैं आपको पैसे से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिन्हें करके आप अपने घर में पैसे की बचत कर सकते हैं। आपके घर का जो पैसा है वो हमेशा घर में ही टिका रहेगा और आपको कभी भी धन की तंगी का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। उससे पहले कुछ हमारी माताओं ने हमसे प्रश्न पूछे थे, ऐसा क्यों होता है कि घर में पैसा तो अच्छा खासा आ रहा है, जाता कहाँ है या क्या, किस वजह से ऐसा होता है। तो देखिए, कई बार जाने अनजाने में आप कुछ ऐसी गलतियां करती हैं जिनके कारण जो आपके घर की लक्ष्मी है वो आपके घर में नहीं टिक पाती, पैसा आपका व्यर्थ में जाने लगता है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से गौर करके रखें और इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके घर का जो पैसा है वो हमेशा घर में ही टिका रहेगा। सबसे पहला पॉइंट कि कुछ महिलाएं मैंने देखा है कि रात्रि में जब सारे व्यक्ति भोजन कर लेते हैं उसके बाद जो रात्रि के बर्तन होते हैं उन्हें ऐसे ही रसोई में छोड़ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इन्हें सुबह साफ कर लेंगे। नहीं, ऐसा करने से कहीं ना कहीं आप लक्ष्मी को रुष्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जितना लंबे समय तक आपके घर की रसोई में अपवित्रता रहती है, अशुद्धता रहती है, उतना ही ज्यादा लक्ष्मी माता आपके घर से रुष्ट होकर बाहर जाने लगती है। दूसरा पॉइंट कि घर में कभी भी जाले नहीं लगने देने चाहिए। जिन घरों में जाले लगे होते हैं उन घरों में पैसा कभी भी टिक कर नहीं रह पाता, क्योंकि जो जाले होते हैं वो दरिद्रता की निशानी होते हैं। अगर
आपके घर में कहीं पर भी जाले लग रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से उन जालों को हटाने का जो कार्य है वो शुरू कर देना चाहिए। तीसरा पॉइंट कि कई लोगों की आदत होती है कि शाम के टाइम किसी से पैसा उधार ले लेते हैं। शाम के टाइम कभी भी किसी से पैसा उधार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शाम के वक्त लिया गया जो पैसा है वो बहुत देर से चुकता है, या यूं कह लीजिए कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है अगर सूर्य के अस्त होने के बाद आप किसी से धन उधार ले रहे हैं तो वो आप बड़ी मुश्किल से अदा कर पाएंगे। अगला मेन मुख्य पॉइंट कि अपने घर में जो जूता चप्पल है, कई लोगों को देखा है इधर उधर ही जूता चप्पल डाल कर रखते हैं घर में, जहां पर देखा वहीं पर जूता उतार दिया, वहीं पर चप्पल उतार दी, घर की रसोई में भी जूता चप्पल लेकर जा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, घर में हर जगह ऐसे ही सामान को जहां तहां फैला कर रखा हुआ है, खराब ताले जिनकी चाबियां गुम हो चुकी हैं वो घर में पड़े हुए हैं, कबाड़ का सामान जैसे लोहे का जो वेस्ट सामान है वो घर में ऐसा ही पड़ा है, खराब घड़ी घर में पड़ी है, टूटी हुई चप्पल ये घर में पड़ा है। अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा जो व्यर्थ का सामान है अगर वो आप रख कर रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने घर में दारिद्रता लेकर आ रहे होते हैं। इनमें से जो जो चीजें मैंने बताई हैं, अगर कोई भी चीज आपके घर में है तो तुरंत प्रभाव से इस चीज को अपने घर से बाहर निकाल दीजिए, अन्यथा आने वाले समय में आपको पैसे की बहुत बड़ी तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने घर में पैसे की बचत कर सकते हैं, या जिन्हें करके आप लक्ष्मी माता को लंबे समय तक अपने घर पर सदा स्थिर रूप में लक्ष्मी माता आपके घर में निवास करेगी। सबसे पहला उपाय कि अपने घर पर तुलसी जरूर लगाएं, क्योंकि तुलसी को भी माता महालक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, और शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर की जो बरकत है वो हमेशा बनी रहती है और कोई भी रोग संकट घर में नहीं आ पाता। घर में गंगा जल हफ्ते में एक बार गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, इससे भी आपकी घर की पवित्रता बरकरार रहती है। घर में जो पोछा आप लगाते हैं कम से कम सप्ताह में एक बार उस पोछे में थोड़ा सा नमक डालकर नमक का पोछा पूरे घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके जो घर के संकट हैं वो कटते हैं और घर में आपके शुभता सकारात्मकता आने लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय माता।